बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जो जिसमें कि चल रहा है कार्डियक साइकिल चल रहा है। लेकिन कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है, हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तक जो है वो पहुंचता रहेगा और इसको आप शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि जो आप परिचित होंगे उनके पास तो बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि पीरियड ऑफ द इसके पहले वीडियो में जो कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट होता है, तो इसमें जो होता है कुछ अनुक्रमिक चरण होते हैं जो है वो, जिसमें कि पहला अनुक्रमिक चरण जो है वो पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और फिलिंग हो गया था और आज है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय द एट्रियल सिस्टोल है जो है वो। अब आती है कि निलयी जो प्रसारण होते हैं, माने कि आवाज सेकंड है पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय द एट्रियल सिस्टोल। अब आती है कि जो निलयी प्रसारण होता है, माने कि ये जो निलयी इसको क्या बोलते हैं वो, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं जो है वो। तो वेंट्रिकल का जिस समय प्रसारण या डायस्टोल होता है वह 0.4 सेकंड पूरा हो जाने पर इसमें जो एट्रियम होते जो है वो, इसका 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है वो सिस्टोल होता जो है वो। 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है वो सिस्टोल होता जो है वो, जिसमें इसमें भरा हुआ शेष रुधिर भी जो होता है बच्चों ये निलय में पहुंच जाता जो है वो। और इस रुधिर में निलय का माने जो वेंट्रिकल होते हैं उसका शेष 20 से 25% भरा होता है वो। और इस प्रकार से जो हमारा दोनों वेंट्रिकल होते हैं इसमें 0.5 सेकंड के विस्तारण में प्रत्येक निलय में लगभग 130 ml जो होता है, माने 130 ml जो है ब्लड की फिलिंग जो है इसमें हो जाती जो है वो। तो ये रहा नंबर सेकंड हो गया जो है वो। अब आती है नंबर थर्ड आता है। नंबर थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इसकी हिंदी होती है निलयी आकुंचन। निलयी आकुंचन। अच्छा, और इस केस में क्या होता है निलयी आकुंचन, माने कि वेंट्रिकल दोनों हो गए जो है वो। अब आती है कि जो मतलब कि जो एट्रियम होते हैं वो, तो एट्रियम में जो होता है जिस समय सिस्टोल होता है वो, सिस्टोल के साथ साथ जो वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है उसका 0.5 सेकंड का समय जो होता है वो समाप्त हो जाता है और 0.3 सेकंड का समय जो होता है वह वेंट्रिकल सिस्टोल, माने क्या मतलब सिस्टोल प्रारंभ हो जाता है वो। अब आती है वेंट्रिकल में दबाव के बढ़ने के कारण पहले जो होता है जो वेंट्रिकुलर जो यहाँ पर जो वाल्व होते जो है वो एक अपार्ट बंद हो जाते हैं वो। अब आती है फिर क्या होता है वेंट्रिकल के अधिकतम सिस्टोल पर इनका जो ब्लड होता है जो पल्मोनरी और सिस्टमिक आर्क के कप जो वाल्व होते हैं, माने यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वाल्व होते हैं जिससे जुड़ा होता है यहाँ पर, तो वाल्व के कपाट को माने भेजता हुआ ब्लड जो होता है ये जो होता है आगे पहुंच जाता जो है वो। अब आती है धकेलता हुआ, इस समय जो होता है इसके बाद कार्डियक साइकिल बच्चों क्या हो जाता है वो समाप्त हो जाता है वो। और इसमें जो वेंट्रिकल होते हैं वो इनके सिस्टोल माने डायस्टोल फिर जो है वो से अगले चक्र का प्रारंभ जो होता है ये शुरू हो जाता है। तो ये जो तीनों होते हैं एक इसमें आते हैं, ये एक इनका एक क्रम चलता है वो, और इसको क्या कहते हैं सभी कार्डियक साइकिल होता जो है वो। अब आती है अगली हेडिंग होता है हार्ट साउंड और इसकी हिंदी होती है हृदय की ध्वनियां। तो आपने देखा होगा कि जिस समय डॉक्टर जो होता है स्टेथोस्कोप
माने क्या मतलब कि जिसमें उसको आला बोलते हैं, जिसमें कान में ऐसे बना होता है, डॉक्टर जो होता है इसको लगा करके, और जो होता है कान से जो होता है आप में हार्ट की साउंड को माने कि सीने पर रख करके हार्ट, उसको आला बोलते हैं, जबकि स्टेथोस्कोप होता जो है वो, और इससे क्या करता है कि हार्ट की साउंड को वो सुनता जो है वो, तो उसमें डबलक 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 की आवाज आती है, उसी से पता करता है कि हमको कौन सी बीमारी हुई है, और इसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी के अनुसार बच्चों जो होता है वो करता है वो, और वो क्या कहलाता है, हार्ट साउंड होता जो है वो। अब आती है कि हार्ट साउंड है क्या चीज और ये कैसे होता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हार्ट साउंड जो होता है वह भी उसी से विभिन्न प्रकार के डिजीज का जो होता है एनालिसिस डॉक्टर जो है वो करता है वो। अब आती है कि हृदय चक्र में जिसमें कार्डियक साइकिल होता है, तो विभिन्न वाल्व्स के बंद होने पर रुधिर में जो होता है एक विशेष प्रकार का क्लटर या कोलाहल होता है वो, और जिसमें कि 4 बार जो होती है ध्वनि उत्पन्न होती है वो। इसमें जो होता है दाएं एवं बाएं निलय का, माने क्या मतलब, ये जो राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती जो है वो, ठीक है, और राइट और वेंट्रिकल होती जो है वो, इसका आकुंचन, माने क्या मतलब कि इसका सिस्टोल एक साथ, और इसमें जो एट्रियम होते हैं वो, इसका एट्रियम होते हैं वो, इसके सिस्टोल से अधिक तीव्र वेग होता है वो। इस जो होता है सिस्टोल के प्रारंभ हो जाने पर पहले जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, माने यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, और यहाँ पर क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व होता जो है वो, एक तीव्र लब की ध्वनि उत्पन्न करते हुए क्या हो जाता है बच्चों, ये बंद हो जाते जो है वो। अब होती है कि फिर अधिकतम जो होता है जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं जो है वो, इसमें जो होता है क्या होगा, आकुंचन होता जो है वो। आकुंचन के दबाव के कारण जो होता है दोनों धमनी चापों के अर्धचंद्राकार जो बेलनाकार कपाट होते हैं वो क्या हो जाते, खुल जाते हैं वो, और जो ये दोनों वेंट्रिकल होते हैं वो, दोनों जो वेंट्रिकल होते हैं इनका रुधिर इन चापों में क्या हो जाता है, पंप कर जाता है जो तेजी से है वो। और इसके बाद क्या होता है कि इसके माने कि फिर क्या होता है, फिर इस आकुंचन होते हैं वो, आकुंचन के समाप्त होने पर ही जो हुई रुधिर चापों से वापस नीले की ओर गिरता है वो। तो जब जेब नुमा अर्धचंद्राकार होता जो है वो कपाटों में बढ़ता है वो, जिससे ये कपाट जो होते हैं अपेक्षाकृत एक हल्की सी डब की आवाज आती जो है वो, माने पहले लब होगा और फिर क्या होता है वो डब होता है वो, डब की ध्वनि के साथ क्या हो जाता है, ये बंद हो जाते हैं वो। तो लब एवं डब की ध्वनियों को जो होता है स्टेथोस्कोप से सुनकर डॉक्टर जो होता है हृदय स्पंदन की जो होता है बच्चों क्या करते हैं वो जांच करते हैं वो। अब आती है कि एक थर्ड टाइप ध्वनि होती है जो है वो, वह निलय के 70 से 75% के भराव के कारण, और एक चौथी भी ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि एट्रियम के आकुंचन से प्रारंभ होती जो है वो, और ये ध्वनियां बहुत धीमे होने के कारण हमको जो होता प्राय ये सुनाई नहीं पड़ती जो है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा हार्ट साउंड हो गया जो है वो। अब होती है अगला हेडिंग इसमें आता है हार्ट सर्किट में दोहरा परिसंचरण, या इसी क्या कहते हैं जो है वो, निकल आता है हार्ट सर्किट में डबल सर्कुलेशन। हार्ट सर्किट में डबल सर्कुलेशन, तो असल में जैसे कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे कि हम जब फिश की बात करते हैं तो फिश का जो हार्ट होता है उसमें एक एट्रियम होता जो है वो, और एक वेंट्रिकल होता है वो। तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है वो, और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है वो, सिंगल सर्कुलेशन होता है, और माने कि सीधे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है एट्रियम आती है, एट्रियम से वेंट्रिकल पहुंचता है वो, और वेंट्रिकल से गिल पहुंच जाता है ऑक्सीजनेशन होने के लिए,
और सीधे जो होती है ब्लड में सप्लाई हो जाती जो है वो, और इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं वो। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्योंकि ये जो ब्लड होती है वह डबल सर्कुलेशन होता है वो, और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट में 2 बार ब्लड आता है वो। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता जो है वो पल्मोनरी माने दोनों लंग्स द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है वो, और वहां से पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच जाता है। और ठीक उसी टाइम जो होता है, और इसके बाद क्या होता है कि ठीक उसी टाइम क्या होता है वो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो द्वारा जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह पहुंच जाता है राइट एट्रियम में पहुंच जाता है वो। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया, और यहाँ कौन होता है, प्योर ब्लड होता जो है वो। यदि अब आती है दोनों जब इस समय आकुंचन करते हैं तो ये वाल्व खुल जाती है और यहाँ से इम्प्योर ब्लड पहुंच जाता है और यहाँ से प्योर ब्लड पहुंच जाता है जो है वो। अब आती है कि अब दोनों जब एक साथ फिर ये मतलब कि सिस्टोल करते हैं तो प्योर ब्लड जो होता है अंगों पहुंच जाता है, इम्प्योर ब्लड पहुंच जाता है फेफड़े में पहुंच जाता है। अब आती है फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर माने कि यहाँ पर देखेंगे तो एक बार प्योर ब्लड आ रहा है, फिर वहां से प्योर ब्लड का पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, और फिर एक साइड से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, माने हार्ट में माने कि 2 चीज, एक बार प्योर ब्लड, एक बार इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड सप्लाई पूरे ऑर्गन्स में हो रही है, और इम्प्योर ब्लड सप्लाई प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ हो रही जो है वो लंग्स में हो रही है। इसलिए इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसे हम जो होता है वो डबल सर्कुलेशन कहते हैं जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग आता है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ साइनो आर्टेरियल सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ साइनो आर्टेरियल सिस्टम। Components of साइनोआर्टेरियल सिस्टम, और इसकी हिंदी होती है शिरा निलयी तंत्र के घटक होता जो है वो। अब आती है कि हमारा जो होता है माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है एक नोड होते जो है वो, माने क्या मतलब कि जो शिरा निलयी तंत्र होता जो है वो साइनोआर्टेरियल जो होता है, इसमें स्पेशलाइज तंतुओं के 2 सघन घुंडीनुमा नोड्स होते जो है वो। अब आती है इन नोड से हृदय की पूर्ण दीवार में फैले एक इम्पल्स कंडक्टिंग फाइबर्स होते जो है वो, और इस पूरे तंत्र को निम्नलिखित घटकों में बांटा गया जो है वो। नंबर एक होता है यसे नोड, और इसको कहते हैं साइनोआर्टेरियल नोड कहलाता जो है वो। साइनोआर्टेरियल नोड, या इसकी हिंदी होती है शिरा आलिंदी घुंडी होता जो है वो। अब होती जिसे हमारा जो है ये क्या हो गया, एट्रियम हो गया जो है वो। तो एट्रियम में यहीं पर एक घुंडी होती है, और इसको हम यसे नोड भी कहते हैं जो है वो, यसे नोड, और इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं वो, पेस मेकर भी कहलाता जो है वो। अब तो आर्टिफिशियल भी पेस मेकर आ रहा जो है वो। तो बच्चों क्या होता है यसे नोड, या इसको साइनोआर्टेरियल नोड, या इसे क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। अब ये क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया, और ये क्या होती है, लेफ्ट एट्रियम होती है वो। तो राइट एट्रियम में जो होता है तो यह तंतुओं का एक छोटा सा अर्धचंद्राकार सघन पिंड होता है, जो राइट एट्रियम माने जो राइट एट्रियम होती है उसमें सुपीरियर वेना केवा के छिद्र के, माने जहां पर सुपीरियर वेना केवा होती है उसी के छिद्र के पास क्या होता है बच्चों, ये स्थित होता जो है वो। अब आती है इसमें क्या होता है जो है वो कि इनके तंतुओं की क्या इसको कहते हैं, इसको नोड फाइबर्स कहते हैं वो।
ये जो होता है नोट फाइबर होता जो है वो। लेकिन अब इसके बारे में अगले डिस्कस करें वीडियो में। बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।